नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 6 धमाकेदार महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म है। 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल हुई डीए की फाइल 3 महीनों का बकाया डीए एरियर मिलेगा। साथ ही पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, अब हर साल बढ़ेगी 1.5% पेंशन, 5 साल का झंझट खत्म है, भेदभाव होगा खत्म। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें पे कमीशन को लेकर आई गुड न्यूज़। दिवाली से पहले मिल सकती है 8वें पे कमीशन कमेटी के गठन की सौगात। साथ ही बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर ज़बरदस्त खबर है। इस दिन मिलेगा बकाया एरियर का पैसा। साथ में बात करेंगे ओआरओपी पेंशन टेबल की। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बड़ी राहत है, केंद्र सरकार का अहम फैसला। साथ ही बताएंगे 30 जून को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए अब एक वेतन वृद्धि का लाभ का आदेश जारी, लाखों कर्मचारी होंगे लाभान्वित। यदि ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि तय है। जनवरी 2024 से जून 2024 के AICPI के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता तय हो चुका है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस बारे में सितंबर में घोषणा कर सकती है और 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो इस बढ़ोतरी के बाद 53% हो जाएगा। AICPI इंडेक्स के अनुसार जून 2024 तक महंगाई भत्ता 53.36% तक पहुंच गया है, लेकिन सरकार दशमलव को नज़रअंदाज करती है, इसलिए इसे 53% ही तय किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की लेवल 1 पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से शुरू होती है और यह 56,900 रुपये के अधिकतम ब्रैकेट में होती है। अब तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो नया महंगाई भत्ता 53% के हिसाब से उसे 9,540 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। मौजूदा 50% के हिसाब से उसे 9,000 रुपये डीए के रूप में मिलते थे। इस प्रकार से प्रति माह 540 रुपये का फ़ायदा होगा, जिसे और यदि हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 3,240 रुपये का फ़ायदा होगा। वहीं अधिकतम सैलरी की बात करें तो अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है। 53% डीए के हिसाब से 30,157 रुपये डीए मिलता है। मौजूदा महंगाई भत्ता 50% के हिसाब से 28,450 रुपये प्रति माह मिलता है। तो इस प्रकार से 1,707 रुपये प्रति महीने का फ़ायदा होगा। और वहीं 6 महीने की बात करें तो 10,242 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग महंगाई भत्ते में वृद्धि से होने वाले वित्तीय बोझ का आकलन करेगा और इसका प्रस्ताव भेजेगा, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद महंगाई भत्ते की आधिकारिक घोषणा होगी। वर्तमान में केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर से 7वें वेतन आयोग के तहत 50% महंगाई भत्ता और महंगा राहत प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई थी, जो 1 जनवरी 2024 से लागू है। वहीं पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन में अब 1.5% की बढ़ोतरी होगी। 5 साल का झंझट खत्म कर दिया जाएगा। वेतन और पेंशन के बीच असमानता की समस्या अब अधिक गंभीर होती जा रही है। वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को हर वर्ष 3% वेतन वृद्धि मिलती है, जबकि पेंशन भोगियों को इस तरह की वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है। इसी असमानता के कारण 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत के तहत पेंशन भोगियों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन का मुख्य उद्देश्य है कि एक ही रैंक में रिटायर्ड कर्मचारियों को समान पेंशन प्राप्त होनी चाहिए।
चाहे वे किसी भी समय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों। इसका मतलब है कि यदि सेवारत कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि होती है तो उसी रैंक के पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए। इस समस्या का समाधान ये है कि सेवारत कर्मचारियों को मिलने वाली 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर पेंशनभोगियों को भी उनकी बुनियादी पेंशन में 1.5% की वार्षिक वृद्धि प्रदान की जाए। यह वृद्धि बुनियादी वेतन के 50% के बराबर होगी जो पेंशनभोगियों को उनके सेवा काल के दौरान प्राप्त होगा। इस प्रस्ताव के लागू होने से पेंशनभोगियों को हर 5 साल में पेंशन संशोधन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच असमानता कम होगी, पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और प्रशासनिक बोझ कम होगा। वहीं आपको बता दें कि नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है, 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो अपने सेवा जीवन के अंतिम दिनों में वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने लाखों कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें एक नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा रिटायर्ड कर्मचारियों को दिया जाएगा। वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय पेंशनभोगी अपनी पेंशन को सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना आवश्यक होता है और ये लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक के बीच में जमा कराना होता है, जिसमें 80 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को ये सुविधा 1 महीने की राहत देते हुए 1 अक्टूबर से शुरू होती है। तो 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स हैं वो 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। बाकी वे कर्मचारी या वे पेंशनर्स हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है, वे 1 नवंबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं और समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने पर उनकी पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहेगी। यदि पेंशनर्स के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में कोताही बरती जाती है तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है 8वें वेतन आयोग को लेकर। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक दीपावली से पहले केंद्र की मोदी सरकार देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन की सौगात दे सकती है। 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। ऐसे में दिवाली के आसपास वेतन आयोग कमेटी का गठन केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग भी कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।